नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत। आज इस श्रृंखला में हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी के टॉप ज्योग्राफी से संबंधित बनने वाले एमसीक्यूज के बारे में, जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। यह कक्षा 10 की भूगोल के अध्याय 2 वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में है और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि मानव और दूसरे जीवधारी एक रिक्त स्थान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं? पहला विकल्प देखिए सरल, दूसरा जटिल, तीसरा दोनों और चौथा है दोनों नहीं। तो किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जटिल पारिस्थितिकी तंत्र। समझ में आया होगा आपके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला आसान सा प्रश्न है, वन उत्पादक हैं। वन किस प्रकार के उत्पादक हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? तो वन उत्पादक हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं। ये ऐसी की ऐसी ही पंक्तियां अपनी एनसीईआरटी की भूगोल वाली किताब में कक्षा 10 के अध्याय 2 में लिखी हुई है। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत जैव विविधता की दृष्टि से रिक्त स्थान है। गरीब देश, समृद्ध देश, सामान्य देश या निर्धन देश? भारत जैव विविधता की दृष्टि से एक संपन्न देश है, यानी कि समृद्ध। सी इसका उत्तर जो है 3 वाला वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? दुनिया भर में जो जैव उपजातियां हैं उन जैव जातियों में की कितने प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है? और विकल्प देखिए 8%, 16%, 24% या 37%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 8%। और अगर संख्या पूछे तो उत्तर होगा 16 लाख। संख्या में 16 लाख हैं और प्रतिशत में कितना है? 8% हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने प्रतिशत वन्य वनस्पति जात के लुप्त होने का खतरा है? कितने प्रतिशत वन्य वनस्पति जात के लुप्त होने का खतरा है? और विकल्प हैं 10%, 9.5%, 20% या कहें कि 18%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 10% वन्य और वन्य जीव जो हैं, वन्य वनस्पति जात, उनके लुप्त होने का खतरा है। साथ ही 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा भी है। तो ये प्रश्न आपने देखा होगा। अब अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किताब से ही है। अगर आपने किताब ध्यान से पढ़ी हो तो प्रश्न है, हुबरेडिया हेप्टोन्यूरॉन्स। हुबरेडिया हेप्टोन्यूरॉन्स क्या है? हुबरेडिया हेप्टोन्यूरॉन्स क्या है? हिरण की एक प्रजाति, वृक्ष की एक प्रजाति, घास की एक प्रजाति या चिड़िया की एक प्रजाति? तो हेप्टा न्यूरॉन्स जो है, हुबरेडिया हेप्टा न्यूरॉन्स, यह घास की एक प्रजाति है। अपनी किताब से ही यह प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 8वां, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 के सघन वनों के क्षेत्र में, सघन वनों के जो क्षेत्र थे उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 3976 वर्ग किलोमीटर, 3767 वर्ग किलोमीटर, 2142 वर्ग किलोमीटर या 2642 वर्ग किलोमीटर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3976 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। IUCN का पूरा नाम क्या है? IUCN का पूरा नाम क्या है? आपके विकल्प देख पा रहे होंगे आप, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन का काउंसलिंग नेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर? तो इसका सही विकल्प जो है वो डी हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन रिजर्व इसका सही उत्तर है। कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका सही उत्तर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड में, जो पड़ता है जिनेवा के पास, यानी कि स्विट्जरलैंड में। यह 9 श्रेणियों में यह काम करता है। इसके बारे में आपको ये जानकारी भी ध्यान रखनी है। और अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। प्रश्न क्रमांक 10 है, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग
आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां स्थानिक जातियां कहलाती है। ये परिभाषा अपनी पुस्तक में भी दी गई है। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां स्थानिक जातियां कहलाती है। अब प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सी स्थानिक जाति का उदाहरण नहीं है जो भारत के संदर्भ में? पहला विकल्प है अंडमानी टील, दूसरा विकल्प है निकोबारी कबूतर, तीसरा विकल्प है गुलाबी सिर वाली बतख और चौथा विकल्प है अरुणाचल के मिथुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपने उत्तर सोच लिया होगा अपने दिमाग में। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुलाबी सिर वाली बतख। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आपको ये प्रश्न किस प्रकार के लग रहे हैं? अगर जानकारी रुचिकर हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देवे। अब देखें प्रश्न क्रमांक 11 है सुभेद्य जातियों के उदाहरण नहीं है। कौन सा सुभेद्य जो जातियां हैं उसका उदाहरण नहीं है? और आपके विकल्प देखिए एशियाई हाथी, एशियाई चीता, गंगा डॉल्फिन या नीली भेड़। इसमें से कौन सा सुभेद्य जाति का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर एशियाई चीता जो है वो सुभेद्य जाति का उदाहरण नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान पूर्वक इसके चारों विकल्पों को पढ़िए। प्रश्न कहता है कि एशियाई चीते के संदर्भ में कौन सी जानकारी असत्य है, यानी कि एशियाई चीते के बारे में जो जानकारियां दी हैं उसमें से कौन सी जानकारी गलत है? और आपके विकल्प देखिए, यह भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है। दूसरा विकल्प है, यह बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। तीसरा विकल्प कहता है कि यह 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। और चौथा विकल्प कहता है कि भारत में इसे 1972 ईस्वी में लुप्त घोषित कर दिया गया है। तो मित्रों ये जो डी विकल्प है ये गलत है, क्योंकि भारत में इसे विलुप्त घोषित किया था 1952 में। अतः इसका डी विकल्प आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बात है। अब प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग कितने वन क्षेत्र कृषि भूमि में बदल दिए गए हैं? कितने वन क्षेत्र कृषि भूमि में बदल दिए गए हैं? और आपके विकल्प देखिए, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 24,200 वर्ग किलोमीटर, 37,200 वर्ग किलोमीटर या 36,200 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है, हिमालय में के रिक्त स्थान है रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन नाम का जो वन है को नुकसान हुआ। रोडोडेंड्रॉन और हिमालयन ये को नुकसान हुआ है। कौन से वृक्ष के रोपण से? और आपके विकल्प देखिए, साल, सागवान, चिड़ जो पाइन है वो, या कहे कि शीशम। किसके रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन को नुकसान हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा चिड़, पाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, डोलोमाइट खनन के कारण बक्सा टाइगर रिजर्व में गंभीर रूप से खतरा उत्पन्न हुआ है। डोलोमाइट खनन हुआ है इसके कारण बक्सा टाइगर रिजर्व में। तो आप बताइए कि यह टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में पड़ता है? और आपके विकल्प हैं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या कहें कि तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिमालयन के बारे में कौन सी जानकारी गलत है? हिमालयन के बारे में, तो यह चिड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है जो मूलतः हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा विकल्प कहता है कि पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां व जड़ों से टक्सोल नाम का रसायन निकाला जाता है। इसी जो हिमालयन है इससे टक्सोल निकाला जाता है। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की दवा इसी टक्सोल से बनाई जाती है। और चौथा विकल्प कहता है कि इनमें से कोई भी जानकारी गलत नहीं है, यानी कि जितनी जानकारियां स्क्रीन पर दी हैं वो सभी सही जानकारियां हैं। तो अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बातें सही है। अब चलते हैं 17वें प्रश्न पर। वो है संसाधन उपभोग के संदर्भ में। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। संसाधन उपभोग के संदर्भ में एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत संसाधन उपभोग से
कितना गुना अधिक हैं? 30, 40, 50 या कहें कि 25। एक अमेरिकी नागरिक एक सोमाली नागरिक के कंपैरिजन में की तुलना में कितने संसाधनों का उपभोग अधिक करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 40 गुना संसाधनों का उपभोग वो अधिक करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972, 73, 74 और 81। यह प्रश्न तो आपने 50 बार परीक्षा में देखा होगा। कब लागू हुआ था? तो 1972 में। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? और वही विकल्प है 1972, 73, 75 या 81। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। अगला प्रश्न है, जोड़ी को जो जोड़ी इसमें सही नहीं है वो आपको चुननी है। और प्रश्न देखिए, प्रश्न है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य है। जोड़ी इस प्रकार है कि जिम कार्बेट उत्तर प्रदेश में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है या मानस असम में है। इन चारों में से एक गलत है। और वो कौन सा है आपको देखते ही पता चल गया होगा। जिम कार्बेट जो है वो उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। अतः इसका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 पर। 21वां प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। आपको आपके सामने चार, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, फिर से एक तरफ राज्य है और आपको इसकी सही जोड़ी बनानी है। एक तरफ लिखे हैं काजीरंगा, पेरियार, सरिस्का और बांधवगढ़, दूसरी तरफ लिखे हैं राजस्थान, असम, केरल और मध्य प्रदेश। अब आपके सामने जो विकल्प है इनको देखिए ध्यान से। अब बताइए इसमें से कौन सी जोड़ी सही बनेगी। तो पहला जो है काजीरंगा असम में है, यानी कि एक के साथ बी आना चाहिए। तो ये दो विकल्पों में है, आ और ई वाले विकल्प में है, तो दो विकल्प वैसे ही हट जाएंगे। तीसरा पेरियार कहाँ है? केरल में, यानी कि दो के साथ सी आना चाहिए, तो दो के साथ सी आ रहा है दूसरे नंबर के विकल्प में, यानी कि आ वाले विकल्प में। फिर 3 में है सरिस्का, इसके साथ राजस्थान यानी कि ए आना चाहिए, तो वो भी आ रहा है 3A में, यानी कि दूसरे विकल्प में ही आ रहे हैं सब। और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, यानी कि चौथे में डी आना चाहिए। तो यहाँ जो दूसरा विकल्प है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा व संथाल जनजातियां कौन से पेड़ की ये पूजा करती है? मुंडा और संथाल नाम की जो जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र की, ये कौन से वृक्षों की पूजा करती है? आपके जो विकल्प हैं आप देख पा रहे होंगे, साल या सागवान के, दूसरा है नीम या कदम के, तीसरा है महुआ या शीशम के और चौथा है कदम और महुआ के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कदम या महुआ के पेड़ों की वो पूजा करते हैं। अगला देखिए, संयुक्त वन प्रबंध का प्रस्ताव रखने वाला पहला राज्य कौन सा था? और विकल्प है केरल, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो जो संयुक्त वन प्रबंध है उसका प्रस्ताव लाने वाला पहला राज्य था उड़ीसा। ये आपके ध्यान में भी होगा। अब चलते हैं, कुछ और प्रश्न हैं जो आपके सामने हैं, इसको देखिए, आप ध्यान पूर्वक पढ़ना है। इस प्रकार के प्रश्न भी अब परीक्षाओं में आ रहे हैं। पहला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी कि IUCN, जिसकी अपन ने बात करी, ने पौधों और प्राणियों की जातियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। इन श्रेणियों के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा सही है? अब पहला देखिए, पहला लिखा है संकटग्रस्त जातियां वे जातियां, इसके सामने लिखा है जिन जातियों के लुप्त होने का खतरा है। दूसरी बात लिखिए सुभेद्य जातियां, वे जातियां जिनकी संख्या घट रही हैं। और तीसरा लिखा है स्थानिक जातियां, यानी कि वे जातियां जिनकी संख्या कम या सुभेद्य हैं। तो यहाँ कौन से सही है? तो जो तीसरी बात लिखी है स्थानिक जातियों वाली, वो तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अपन इसकी परिभाषा पहले ही पढ़ी है। स्थानिक जातियां किसे कहते हैं आप ऊपर जाकर वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ जो पहला और दूसरा जो बात है, विकल्प है, यानी कि संकटग्रस्त जातियों वाली और सुभेद्य जातियों वाली, वो सही है। यानी कि इसमें जो विकल्प ए है कि केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, क्योंकि जो वे जातियां जो संख्या में कम है या सुभेद्य हैं उन्हें दुर्लभ जातियां कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? कृषि का प्रसार, वृहद स्तरीय विकास योजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना या तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी विकल्प होगा, यानी कि पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ज्यादातर रूप से वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का उतना प्रमुख कारण नहीं है जितना ये 3 है। अब अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयन यव के संदर्भ में सही है? ये ऐसा कैसे प्रश्न अपन ने पहले चर्चा की है, फिर से आया है। हिमालयन यव जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक औषधीय पौधा है। ये सही है क्या? ये गलत बात है। इस पेड़ क्योंकि पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, तो ये सही बात है, यानी कि बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। केवल 2 वहाँ जो कथन हैं वही इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 जिसकी बात करिए अपन ने, के अंतर्गत शामिल हैं वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो ये जो 3 बातें लिखी हैं यहाँ, वो तीनों की तीनों बातें सही है, यानी कि विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि तीनों बातें सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना बोले तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाला बिल्कुल है, दाचीग्राम नहीं है, सरिस्का है और मानस हैं, यानी कि इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 तो आते हैं, जबकि बी वाला जो है जो दाचीग्राम है वो प्रोजेक्ट टाइगर में नहीं आता है। अब 7वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित हैं? आरक्षित वन यानी कि वन्य भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जाती है, दूसरा संरक्षित वन, रक्षित वन यानी कि वन और वन्य जीव संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, और तीसरा विकल्प है अवर्गीकृत वन यानी कि सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन वन और बंजर भूमि। तो इसका जो विकल्प है वो सही होगा बी, यानी कि केवल तीसरी बात सही है, बाकी पहला और दूसरा तो गलत है, वो परिभाषा यहाँ सही नहीं दी गई है। अगला है, बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीच बचाओ आंदोलन का संबंध और विकल्प है मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड। तो बीच बचाओ आंदोलन का संबंध है उत्तराखंड से। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न जो है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संरक्षण का कौन सा तरीका सीधी भागीदारी नहीं करता है? विकल्प देखिए, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, संयुक्त वन प्रबंध, चिपको आंदोलन और बीच बचाओ आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन करना, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों, ये थे एनसीईआरटी की जो कक्षा 10 की भूगोल की पुस्तक है उसके अध्याय 2 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर ये जानकारी आपके लिए रोचक लगी हो और आपकी प्रतियोगिता परीक्षा और कक्षा 10 की परीक्षा के लिए हितकारी साबित हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और स्थायी रूप से हमारे साथ जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत।